हेलो बच्चों, सुप्रभात। और एक बार फिर से स्वागत है चैनल में प्रिंसेस टियारा में। और आज हम पढ़ रहे हैं प्राची सारांश कक्षा 5 की जो बुक है उसका पाठ 17 महादेव देसाई एक शुक्र तारा। ठीक है, तो मैंने सोचा था कि आपको, जैसे कि मैं ज़्यादातर चैप्टर्स में प्रश्नोत्तर करवा रही हूँ, लेकिन इसमें मैं आपको प्रश्नोत्तर नहीं कराऊंगी। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो है ये महात्मा गांधी जी जो हैं उनसे काफ़ी जुड़े हुए थे। और देखिए, शुक्र तारा इनको कहा गया है। शुक्र तारा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बहुत ही कम समय में इनकी मृत्यु हो गई थी और अल्प आयु में, क्योंकि जैसे शुक्र तारा होता है कि बहुत तेजस्वी होता है लेकिन अल्पकाल के लिए चमकता है, तो उसी तरीके से। और इसमें कहीं दिया नहीं है बुक में, लेकिन मैंने इनके बारे में जब सर्च किया तो इनकी डेथ 15 अगस्त 1942 को हुई थी। ठीक है, हमारी आज़ादी, ये देखिए। हाँ, तो इनसे, इनकी प्रतिभा से प्रेरित होकर जो महात्मा गांधी जी थे ना, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी यानी अपने हर चीज़ के लिए फिर इनको ही बना लिया था। तो जब भी वो कोई लेटर लिखते थे इनसे ही लिखवाते थे। इनकी जो राइटिंग थी बहुत सुंदर थी और इनको कहा जाता है बहुत ही, मतलब अनुवाद किया इन्होंने महात्मा गांधी जी के। देखिए, यंग इंडिया पत्र के प्रकाशन का बाहर आया तब महादेव ये सब सामग्री तैयारी किया करते थे। कौन? महादेव देसाई जी। ठीक है, और ख़ुद को क्या कहते थे? गांधी जी का हमाल, जो कि बोझ उठाने वाला कुली। ठीक है, और गांधी जी के बहुत ही ज़्यादा करीबी थे और अपने, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था, पुत्र के समान, पुत्र से भी अधिक समझते थे गांधी जी इनको। तो ये कितने करीबी होंगे। और अल्पकाल में इनकी मृत्यु क्यों हुई थी वो भी आपको बताती हूँ अभी। और इनके अंदर देखिए, वकालत, बैंक में भी नौकरी करते थे, अनुवाद विभाग में नौकरी करते थे। और इसके अलावा इन्होंने हिंदी में ये अनुवाद के चित्रांकता और ये सारी लिखी हुई है चीज़ें। इनकी प्रशंसा होती थी किस चीज़ के लिए? पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में जाया करता था, वहाँ उनके सुंदर शुद्ध लेख की प्रशंसा होती थी। हालांकि उन्हें शॉर्ट हैंड नहीं आता था, लेकिन बहुत ही स्पीड से लिखा करते थे। ठीक है, और गांधी जी किसी भी पत्र को ओके करने से पहले महादेव देसाई जी से अवश्य पढ़वाते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप ध्यान रखिए, पढ़ थोड़ा सा और इनके बारे में जान लीजिएगा। और पूरा जीवन उनका कामकाज गांधी जी के साथ ऐसे एक रूप हो गए थे कि उनको गांधी जी से अलग करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ठीक है, और हाँ, उनकी मृत्यु जो है, ये देखिए 1934-35 की बात है। वहाँ गांधी जी जब ना अचानक से एक यहाँ से लेके एक पेड़ के नीचे जा बैठे, तो वहाँ से सेवाग्राम बन गया धीरे धीरे। और जो महादेव देसाई जी थे वो मगनवाड़ी में ही रह गए, तो उन्हें डेली 11 मील पैदल चलकर गांधी जी से मिलने जाना पड़ता था और फिर वापस जाना पड़ता था। इसकी वजह से उनकी हेल्थ पे बहुत असर पड़ा और उनकी ना अकाल मृत्यु हो गई, यानी कि जल्दी समय में उनकी डेथ हो गई। तो गांधी जी उनकी मृत्यु से बहुत दुखी हुए और अक्सर वो ये लाइन दोहराते रहते थे, ए रे जख्म जोगे नहीं जशे। ठीक है, यह घाव कभी योग से नहीं भरेगा। ठीक है, चलिए इसके प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए, महादेव देसाई जी का जीवन काल छोटे होने के कारण उन्हें शुक्र तारे के समान कहा गया है। उसके बाद गांधी जी ने महादेव देसाई को अपना, तो यहाँ पे लिखना, गांधी जी ने महादेव देसाई जी की प्रतिभा को देखकर उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ठीक है, फिर उनकी लिखावट कैसी थी? तो आप लिखेंगे, महादेव देसाई जी की लिखावट सुंदर और शुद्ध थी। ठीक है, उसके बाद देखिए, महादेव देसाई कैसे जुड़े रहते थे? तो ये देखिए, इसमें आप लिखेंगे क्वेश्चन में से, महादेव देसाई जी महात्मा गांधी जी के साथ ऐसे जुड़े रहते थे जैसे आकाश में शुक्र तारे का चंद्रमा के साथ, जैसे आकाश में शुक्र तारा चंद्रमा के साथ जुड़ा होता है। शुक्र तारे तेजस्वी होते हैं और अल्पकाल के लिए चमकते हैं। ये शुक्र तारा तेजस्वी होता है और अल्पकाल के लिए चमकता है। और यहाँ लिख सकते हैं, ये लाइन लिख देना, उनको गांधी जी से अलग करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ठीक है, इसके बाद प्रश्न 5 में उनके गुणों का उल्लेख कीजिए। तो गुणों का उल्लेख में देखिए, ये लिखा हुआ है पेज नंबर 121 पे। यहाँ से लिखना, महादेव देसाई जी प्रथम श्रेणी की शिष्टता, संस्कार युक्त भाषा, मनोहारी लेखन ईश्वरी देन के रूप में मिली थी। उन्होंने गांधी जी की ये सब लिख के यहाँ तक। ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद उत्तर 6 में लिखना, उनकी मृत्यु कैसे हुई?
तो आप यहाँ से लिखना, ये मत लिखना, इसकी जगह लिखना महादेव देसाई जी प्रतिदिन 11 मील पैदल चलकर गांधी जी के पास पहुँचते थे और फिर शाम को पैदल वापस जाते थे। इसका उनके स्वास्थ्य पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और उनकी अकाल मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके बाद आप एक्सरसाइज कर लेना। जलियांवाला बाग कब हुआ था? 1919 में हुए था। ये कब पहुँचे थे गांधी जी के पास? 1 मिनट। 1917 में गांधी जी के पास पहुँचे। किस पत्र प्रकाशन पर बाहर आ गया था? यंग इंडिया का। चित्रांगा किसकी कथा पर आधारित था? ये कच्छ देवयानी था ना? हाँ, कच्छ देवयानी। ठीक है, और इसके बाद फिर स्थान बरो देसाई की अकाल मृत्यु हो गई थी। देसाई व्यस्तता के बावजूद सूत काटना नहीं भूलते थे। महादेव भाई के लिखे नोट पढ़कर बार बार दांतों तले उंगलियां दबा लेते थे। महादेव देसाई के सुंदर लेखन की सर्वत्र प्रशंसा होती थी। ठीक है, इस तरीके से फिर ये आपको जोड़ जोड़ के आत्मकथा प्रतिदिन ये जोड़ के लिखना है। ये सब करके मुझे फ़ोटो दे देना और इंस्टा पे और उस पर फॉलो कर लेना। और हाँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। जो भी बच्चों देखो नोट ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो मैं आपको आई बटन पे या एंड स्क्रीन पे दे देती हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का एड्रेस मिल जाएगा, जैसे कि FB और इंस्टा वगैरह मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स नहीं दे पाती हूँ, तो इसी तरीके से जुड़े रहना, पढ़ते रहना। और नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको ये सब मिल जाएगा और मैथ्स की वीडियोज़ मिलेंगी और SST मिलने वाला है। साइंस मैंने आपको करा ही दिया है। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। गॉड ब्लेस यू बच्चों। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप इन टच। बाय।